हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण में के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम हमारे जो मुख्य बिंदु कवर होंगे उसमें सबसे पहले हम प्रतिबल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर विकृति और उसके पश्चात हुक के नियम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। पिछले कक्षा में हमने विरूपक बल जाना था, वह बल जो किसी पिंड पर कार्यरत होने के पश्चात उसके रूप या आकार में परिवर्तन करता है उसे विरूपक बल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी वस्तु पर पिंड पर बल लगाते हैं, जैसा कि चित्र में आपको प्रदर्शित है कि हमने एक बेलनाकार पिंड लिया है, उस पिंड पर जब हमने दोनों ओर से F बल लगाया तो एक बल सपोर्ट का काम करता है तो दूसरा बल उसको विरूप करने का काम करता है। तो इस बल के कारण पिंड के लंबाई में आपको दिखाई पड़ रहा है कि परिवर्तन हुआ, और अगर आप बल हटा लेंगे तो ये अपने पूर्व आकार को पुनः प्राप्त करेगा, अर्थात इसके भीतर कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं। इसके अनुप्रस्थ काट पर कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं जिसे हम प्रत्यानयन बल कहेंगे, जो उसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंचाएगा। इस साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल का मान बाह्य बल यानी विरूपक बल के बराबर होता है। तो अब यहां से प्रतिबल को परिभाषित किया जाता है कि किसी भी पिंड के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में जितना प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा उसी को हम प्रतिबल के नाम से जानेंगे। यानी प्रतिबल क्या है कि पिंड के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल है। इसका सूत्र आपके सामने प्रदर्शित है। प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल आरोपित बल के बराबर होता है, जैसा कि चित्र में F से दर्शाया गया है। तो प्रतिबल को सिग्मा से निरूपित करते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन A। इसका मात्रक आप समझ सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब प्रतिबल कितने प्रकार का होगा? जिस प्रकार से हम वस्तु पर बल लगाएंगे उसी हिसाब से प्रतिबल के प्रकार बनेंगे। तो अगले पृष्ठ पर हम प्रतिबल के प्रकार देखेंगे कि किस प्रकार से आरोपित बल लगाया है और उसके कारण पिंड में किस प्रकार से विरूपकता यानी उत्पन्न हुई है, विकृति उत्पन्न हुई है। उसके आधार पर प्रतिबल देखिए 3 प्रकार के होते हैं: अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल या जलीय प्रतिबल, और स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग अध्ययन हम अगले पृष्ठों पर करते हैं। तो सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल। चित्र में नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम किसी बेलनाकार पिंड के लंबाई के अनुदिश बल लगाते हैं जिससे कि लंबाई में परिवर्तन हो, तो ऐसे जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, एकांक क्षेत्रफल पे आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा, उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। तो आपने क्या देखा परिभाषा में? जब लगाया गया बल बेलन की लंबाई के अनुदिश है और इसकी लंबाई परिवर्तन करता है तो उत्पन्न प्रतिबल को आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लंबाई में वृद्धि हो रही है अगर, तो इस अनुदैर्ध्य प्रतिबल को आप तनन प्रतिबल के नाम से जानेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और यदि लंबाई में कमी होती है, हम दबाव डाल रहे हैं, लंबाई में कमी होती है, तो उसे हम संपीड़न प्रतिबल। जैसे चित्र में आपको देखिए बल लगाने के तरीके पर डिपेंड कर रहा है कि ये लंबाई में वृद्धि करेगा, यानी ये तनन प्रतिबल यहाँ पे प्रदर्शित होगा। अगर हम आपको इसी प्रकार चित्र में दर्शा दें कि ये लंबाई में इस तरह से बल लगाकर लंबाई में कमी कर दें, तो लंबाई में कमी होकर ये इस तरह से पिंड आपको मिलेगा, और तो ये जो प्रतिबल उत्पन्न होगा ये संपीड़न प्रतिबल होगा। अब अगले पृष्ठ पर हम लोग अभिलंब या जलीय प्रतिबल। तो अगर किसी पिंड पर चारों तरफ से उसके सभी पृष्ठों पर लंबवत बल आरोपित करें, अभी लंबवत हो उसके तल पर, तो इसे को हम अभिलंब प्रतिबल कहेंगे, और इसके कारण पिंड के संपूर्ण आयतन में
परिवर्तन होता है यानी आयतनात्मक विकृति उत्पन्न होती है तो हम इसे अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। और जिस प्रकार से किसी जल के अंदर कोई बुलबुला है या गेंद हम डाल दें, उस पर चारों ओर से जल का दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है, तो वो दाब ही, जो अतिरिक्त दाब हमने आरोपित किया, वही अभिलंब प्रतिबल के बराबर होगा। यानी हम अभिलंब प्रतिबल को आरोपित दाब के बराबर ले सकते हैं। अब अगले पृष्ठ पर हम लोग स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप पिंड के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय, जैसे देखिए किताब पर स्पर्श, हाथ द्वारा स्पर्श रेखीय बल लगाया गया है, तो स्पर्श रेखीय बल लगाकर उसमें हम विकृति उत्पन्न करें तो फिर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल के नाम से जानेंगे। दूसरे चित्र में भी आपको दिखाई पड़ रहा, बेलन पे स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाया गया है, तो स्पर्श रेखीय बल और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल, इसके अनुपात को हम लोग स्पर्श रेखीय प्रतिबल के नाम से जानेंगे। अब हम अगले पेज पर आते हैं जहां हम अब एक नई राशि विकृति के बारे में जानेंगे। पहले हमने प्रतिबल जाना, अब विकृति। तो जब आप बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो पिंड के रूप में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाली जो राशि है उसे हम विकृति कहेंगे। और विकृति की जो परिभाषा है कि पिंड के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन, तो विमा हम परिवर्तन कई तरीके से कर सकते हैं, लंबाई की विमा में कर सकते हैं, आयतन की विमा में कर सकते हैं, शेप में कर सकते हैं। तो एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को हम विकृति कहेंगे। तो विकृति का जो सूत्र बनेगा वो विमा में परिवर्तन और प्रारंभिक विमा के अनुपात के बराबर होता है। और किस प्रकार से आपने बाह्य विरूपक बल लगाकर किस प्रकार से आप परिवर्तन करते हैं उसके आधार पर विकृति को 3 प्रकार की होती है: अनुदैर्ध विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। इन तीनों विकृतियों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुदैर्ध विकृति अर्थात लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर आते हैं। आप चित्र में दिख रहा है कि अगर आपने विरूपक बल इस प्रकार लगाया है कि पिंड की लंबाई में परिवर्तन हो तो उत्पन्न विकृति को आप अनुदैर्ध विकृति कहेंगे। और इसको परिभाषा पिंड की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध विकृति के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार अनुदैर्ध विकृति का जो सूत्र हमें मिलेगा वो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा एल अपॉन एल। चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है कि पिंड की प्रारंभिक लंबाई एल थी, बल लगाने के पश्चात उसकी अंतिम लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा एल है और प्रारंभिक लंबाई एल है। तो इस प्रकार अनुदैर्ध विकृति का सूत्र डेल्टा एल अपॉन एल होगा। चूंकि आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट अनुपात है, रेशियो है, इसलिए इसका ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि होगी। विकृति एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि होती है। ये आपको हमेशा सदैव याद रखना पड़ेगा। अब अगले पृष्ठ पर हम आयतन विकृति की बात करते हैं कि पिंड पे इस प्रकार से आपने बल लगाया कि उसके आयतन में परिवर्तन हो, तो पिंड के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहेंगे। और इसका सूत्र हो जाएगा आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन अर्थात डेल्टा वी अपॉन वी। चित्र में आपको दिख रहा है कि जो जलीय दाब आरोपित करने से पहले पिंड का आयतन v था और दाब जब आपने आरोपित कर दिया तो उसमें डेल्टा v की कमी आ गई। इस प्रकार डेल्टा v अपॉन v इसकी विकृति हो गई, आयतनात्मक विकृति हो गई। अब हम अगले पृष्ठ पर अपरूपण विकृति के बारे में जानेंगे। अपरूपण विकृति क्या है? जब आप चित्र में दिख रहा है कि स्पर्श रेखीय बल लगाएंगे तो पिंड के शेप में परिवर्तन होता है, ऊपरी पृष्ठ निचले पृष्ठ के सापेक्ष कुछ खिसक जाता है,
तो ये डेल्टा एक्स मात्रा से खिसक गया। दोनों पृष्ठों के बीच की लंबाई एल थी और उनके खिसकाव अगर डेल्टा एक्स है, तो इसे हम इसमें जितने कोण से ऊपरी पृष्ठ जितने कोण से विस्थापित हो गया है, इस कोण को ही हम अपरूपण विकृति कहेंगे। और इसके सूत्र को अभी हम स्क्रीन पे आपको दर्शाएंगे। स्पर्शी बल के कारण पिंड के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी उसे अपरूपण विकृति कहेंगे। और अपरूपण विकृति जिस नीचे आपको चित्र में जो कोण दिखाई पड़ रहा है दोनों पृष्ठों के सापेक्ष विस्थापन का, तो उसी कोण को हम अपरूपण विकृति के नाम से जानते हैं। और जब कोण चूंकि बहुत सूक्ष्म होता है तो इस कोण थीटा को आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। चित्र में आपको दिख रहा है कि tan थीटा का मान डेल्टा एक्स अपॉन एल है। दोनों फलकों के बीच की अगर आपको दूरी एल मालूम है और दोनों फलकों के बीच का विस्थापन डेल्टा एक्स मालूम है, तो अपरूपण विकृति का मान डेल्टा एक्स अपॉन एल हो जाएगा। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने प्रतिबल के बारे में जाना। और प्रतिबल आपने देखा कि जब वाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो पिंड के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल जो उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। और किस प्रकार से प्रतिबल लगाए, तो उसके प्रकार से 3 प्रकार के प्रतिबल आपने जाने थे। आपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल जाना, आपने अभिलंब प्रतिबल जाना, और आपने स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम विकृति उत्पन्न होने वाली राशि को जाने तो उसको विकृति कहेंगे, एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहेंगे, और लंबाई में परिवर्तन होता है तो वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। और अनुदैर्ध्य विकृति में अगर लंबाई में वृद्धि करते हैं तो वो तनन विकृति होगी, और लंबाई में कमी करते हैं तो वो संपीडन विकृति होगी। और फिर अगर आयतन में आप परिवर्तन करते हैं तो उसे आयतनात्मक या आयतन विकृति कहते हैं। और अगर आप स्पर्शरेखीय प्रतिबल लगा के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये अपरूपण विकृति के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा आपने प्रतिबल और विकृति पढ़ा। उम्मीद है ये आपको पूर्ण रूप से आ गई होगी। आप रिवाइज करके बार बार करके इसको परफेक्टली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगली कक्षा में हम अब क्या पढ़ेंगे, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट नियम, हुक का नियम, फिर प्रतिबल और विकृति के बीच वक्र पढ़ेंगे, वक्र की व्याख्या करेंगे, विभिन्न बिंदुओं को जानेंगे और प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में जानेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।